चंद्र ग्रहण से बचने के लिए क्या रेमेडीज आप बताओगे? क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बहुत स्कैरी लगता है। नहीं, भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी है जो है वो भयमुक्त करने के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं है। और कोई अगर आपको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, तो वो सही नहीं कर रहा है। तो ग्रहण से डरना नहीं चाहिए। हाँ, जो करना चाहिए उस समय, उस दौरान, ग्रहण के दौरान, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो रेमेडीज बताई गई हैं हमारे यहाँ। तो पहली बात तो ये है कि ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र आपके पास है, कुछ भी हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय क्यों ना हो, इतना तो कोई भी बोल सकता है, नहीं तो ओम तो कोई भी बोल सकता है अगर बड़े मंत्र ना आते हो, उसकी सिद्धि ग्रहण काल में हो जाती। आपके शहर में जो ग्रहण का काल का जो समय है, जैसे 3:30 PM to 5:30 PM है, हर जगह का अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू सनसेट एंड सनराइज, वो नोट कर लीजिए। उस समय बस अपने कमरे में ही चाहे बैठ करके, मंदिर में अगर अलाउ नहीं है क्योंकि सूतक लग जाता है, मंत्र सिद्धि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और जिसके साथ मंत्र की कृपा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता, फिर ग्रहण भी क्या बिगाड़ सकता है। गुरुजी, कहीं हमने ये भी सुना था कि साईं बाबा की मूर्ति हटाकर उन्होंने श्याम बाबा की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की थी, तो वो एक इंसिडेंट क्या था? उत्तराखंड में मैंने सुना है कि कोई ऐसा मंदिर है, और भी 1-2 स्थानों पर ऐसा हुआ है जहाँ पर श्याम बाबा की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया और शिरडी साईनाथ की मूर्ति को हटाया गया। अब देखिए, वैसे तो ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवान के एक स्वरूप को हटा रहे हैं और भगवान के एक स्वरूप को लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये सोचना कि श्याम बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और शिरडी साईनाथ को हम हटा रहे हैं क्योंकि बहुत से मूर्ख जो है वो उन्हें चांद मियाँ कह रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। या तो हिंदू मुस्लिम, ये हाँ, जो भी कारण है, जो लोगों के मन में दुर्भाव है, तो इसके पीछे कारण आप जानती हैं क्या? स्वार्थ। आजकल व्यक्ति को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उससे बस ये लगता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसके लिए अगर उसका बस चले तो किसी की भी मूर्ति लगाने को वो तैयार है। कल को कोई और अगर ऐसा स्वरूप आ गया जो कहें कि जो बहुत पावरफुल है, यही लोग श्याम बाबा की मूर्ति हटा देंगे और उनकी लगा देंगे। बट ये काफी दुखद घटना है। दुखद घटना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, साईं भक्त कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये विशेषता है साईं भक्तों की। साईं भक्त कभी भी श्याम बाबा की मूर्ति को हटा करके बाबा की मूर्ति नहीं लगाएंगे। करेक्ट। क्योंकि वो श्याम बाबा को भी प्रणाम करेंगे और साईनाथ को भी प्रणाम करेंगे। ये विशेषता है साईं भक्तों की। मैं तो ये तक कहता हूं कि जो भी ये षड्यंत्र एक रचा हुआ इन लोगों ने, जब महालसापति जी बाबा के भाल पर तिलक करते थे तो त्रिपुंड लगाते थे। आपने मुझसे कहा कि बाबा के साफा जो पहनते हैं उसमें ओम बना रहता है, ओमकार बना रहता है, तो बाबा के मुस्लिम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। करेक्ट। अब यहाँ पर यह है कि ये जो भी दुष्प्रचार हो रहा है, मैं ये कहूँगा इसलिए गलत है क्योंकि इससे हिंदुत्व कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। लोग इसे नहीं बात समझ रहे हैं। इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ही कमजोर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या हो गया है कि हिंदू ऐसे हैं जो बाबा को मानते हैं और एक हिंदू ऐसे हैं जो बाबा को नहीं मानते। तो हमने तो हिंदुओं को बांट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो एक डाउट है। हाँ। कि साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम है। तो पहले तो इन मूर्खों को ये समझना चाहिए कि हम जो साईं भक्त हैं, हम भी कट्टर सनातनी हैं, हम भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुत्व हो। और बाबा, जब मैंने एक बार पहले भी बता दिया कि 100% हिंदू ही थे, इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता और हम हिंदुत्व को कमजोर ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोग शिरडी यात्रा भी करते हैं, बट वो यात्रा सार्थक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मन में जब भाव उत्पन्न हो और बाबा भी सुन लें, क्योंकि मैं शिरडी में आऊँ इतनी मेरी औकात नहीं, बाबा बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जब कभी ऐसा संयोग हो कि आप शिरडी जा रहे हों बाबा की कृपा से, तो अपने साथी सही चुनिएगा जो आपके साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट से आज तक मैंने कभी नहीं कही।
आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी शिरडी यात्रा कितनी सार्थक होगी। अगर आपने पराठे खाने वाले लोग ले लिए साथ में तो कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको वहां जाकर के। और अगर आपने बाबा के प्रेमियों को अपने साथ में लिया जिनका एक ही उद्देश्य है बाबा की भक्ति, तो आपको जो चाहते हैं वो बाबा से मिल जाएगा। इसलिए अपनी जो संगति है ना, जो साथ में आप लोगों को ले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। अब कई सबकी तो भक्ति नहीं होती है, कुछ लोग वहां जाकर के केवल हम यहाँ खा लें वो क्या है और वहां घूम लें, उस पार्क में घूम लें, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके साथ जा रहे हैं और आपका भक्ति भाव, उनका चुनाव आपको देखना चाहिए। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि मुझे भूत पीड़ा हो गई है, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, या कोई तो है, कोई तो नकारात्मक शक्ति है मेरे आजू बाजू में, तो उसके ऊपर आप क्या रेमेडी दोगे? आप अगर ये मान रहे हैं कि नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी तो है। जिसका इष्ट मजबूत है, जिस पर गुरु कृपा है, जो साधक है, उस पर कोई तंत्र असर नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जिसका ऑरा मजबूत है उसकी ऑरा में कोई तंत्र नहीं आ सकता। कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, मैं चैलेंज देता हूं मेरे ऊपर तंत्र करके दिखाओ। और ऑरा मजबूत कैसे होता है? ऑरा मजबूत होता है भगवान की सन्निधि से, साधना से, नाम जप। मंदिर क्यों? बिल्कुल, नाम जप से होता है, मंदिर जाने से होता है। लोग पूछते हैं गुरुजी मंदिर क्यों जाएं? भगवान तो सब जगह है, ऐसे तो हवा भी सब जगह, तो एसी क्यों चलाते हो? ठीक है ना, क्योंकि वो वहां से खींच करके हवा को आप तक पहुंचा रहा है। तो मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच करके आप तक पहुंचाता है। तो इससे हमारी ऑरा मजबूत होती है, हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच बनता है, उससे हम इन सब चीजों से बचे रहते हैं। भूतनाथ की जो शरण ले लेता है तो भूत उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? महादेव। ठीक है ना। और ये तो भूत